राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 7 अक्टूबर सोमवार को है काल भैरव जयंती। तो काल भैरव जयंती पर शिव पूजन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूंगी और क्या क्या दान पुण्य इस दिन हमें करना चाहिए। इस पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है इस पूजा करने से हमारे जीवन में कभी कोई काल का कभी कोई संकट नहीं देखने को मिलता। तो ये पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। इसका बहुत सरल और बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगी। कोई भी मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं होगा, सिंपल साधारण तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो काल भैरव को शिव का ही रूप माना जाता है, इसीलिए आज के दिन शिव पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और वह संयोग बस ऐसा है कि सोमवार को ही काल भैरव जयंती पड़ रही है और सोमवार तो वैसे भी शिव का ही मतलब दिन माना जाता है। विशेषकर सोमवार के दिन शिव का ही पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आप हल्दी से स्वास्तिक बना दें और सूखी हल्दी से आप कभी स्वास्तिक ना बनाएं। हमेशा हल्दी में थोड़ा सा पानी आप डाल दें, उसके बाद आप स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा कोई भी अन्न रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल रखे हैं, आपके पास चावल नहीं है तो आप गेहूं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रख दें आप कोई बर्तन रख दें आप, जिसमें आप शिव जी का अभिषेक कराएं। ध्यान रखें अपने जिन बर्तनों को आप स्वयं यूज़ करते हैं खाने पीने में, वो बर्तन आप यहाँ पर ना रखें। या तो जिनको आप सेपरेट ही भगवान की ही सेवा में यूज़ करते हैं उन्हीं बर्तनों को रखें या कोई नया बर्तन रखें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पास कोई भी शिव मूर्ति है, शिवलिंग है, तो अब वो उस प्लेट में आप रख दें। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नर्मदेश्वर है, तो मैंने यहाँ पर उनकी मूर्ति रख दी है। अगर नहीं है तो आप मिट्टी के बना के भी रख सकते हैं। और इस तरह सबसे पहले आप जल से उन्हें स्नान कराएंगे। आज के दिन रुद्र अभिषेक का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हो सके तो अपने घर में आपको रुद्र अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है। आज के दिन आप कच्चे दूध से ज़रूर स्नान कराएं। और एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर, आज के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो काला तिल आपको ज़रूर लेना है। इस पूजा की विशेष सामग्री है काला तिल। तो काला तिल के बिना ये पूजा बहुत अधूरी मानी जाती है। तो दूध में आपको मिलाना है काला तिल और काले तिल को मिलाकर फिर इस दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो आपके जीवन में अगर केतु से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो वो समाप्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक है ऐसी चीज़ें। छोटे छोटे नुस्खे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव करते हैं। तो इस तरह आपको अभिषेक करना है, जिस तरह से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं भगवान शिव को। देखिए इस तरह से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसके बाद आप कोई साफ़ कपड़ा लेके अच्छे से मूर्ति को पोंछ दें। जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हमेशा मूर्ति को स्नान कराने के बाद साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। अगर मिट्टी की है तो ना पोंछें आप, लेकिन अगर नॉर्मली इस तरह से मेरी मूर्ति है, इस तरह की मूर्ति है आपके पास, तो आप ज़रूर उसे पोंछें। देखिए इस तरह से आप शिवलिंग को भी अच्छे से पोंछ लें। और त्रिशूल है तो त्रिशूल को भी अच्छे से पोंछ लें। इस तरह अगर है त्रिशूल तो रख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने रख दिया है। इसके बाद आप इत्र ज़रूर लगाएं। शिव जी को इत्र का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी को इत्र लगाया जाता है। तो इसका वीडियो मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी पावरफुल रेमेडी है ये, तो किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और इत्र की खुशबू बहुत ही ज़्यादा सुगंधित थी, मतलब मन खुश हो गया। ये इत्र मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। इसके बाद आप चंदन से त्रिपुंड लगाएं। तो देखिए त्रिपुंड सही से वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह 3 लाइनों को मिलाकर त्रिपुंड बनाया जाता है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस तरह से आप त्रिपुंड बना लें। हमेशा चंदन का ही यूज़ करें शिव जी के लिए, आप रोली का यूज़ ना करें, चंदन ही लगाया जाता है। तो देखिए ये बन गया हमारा त्रिपुंड। अब इन पर थोड़े से आप चावल चढ़ा दीजिए। बहुत सरल बेसिक तरीके से मैं शिव जी की पूजा बता रही हूँ। और हमारे भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले भाले हैं। बहुत जल्दी उनको खुश किया जा सकता है। और मैं तो बचपन से ही शिव भगवान की बहुत मतलब छोटी सी भक्त हूँ, ये समझ लीजिए। बहुत मन से मैंने बचपन से ही सेवा की है शिव जी की, तो मैं हमेशा इसी तरह से पूजन करती हूँ। उसके बाद पुष्प चढ़ा दें। सिंदूर, गुलाल, हल्दी ये ज़रूर अवश्य चढ़ाएं। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पूजन के बाद ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। कोई भी पूजा हो ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाएंगी। तो अबीर है, भांग अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप भांग भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा बेसिक रूप से आपको पूजा बता रही हूँ। अगर ये सारी सामग्री अगर आपके पास है, बेलपत्र हैं, तो ये सारी चीज़ भी आप चढ़ा सकते हैं। एक छोटे तौर में मैंने आपको पूजा बता रही हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ आपको। जो ज़रूरी चीज़ें वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसके बाद चढ़ा दें आप सिंदूर, गुलाल, हल्दी वगैरह चढ़ाने के बाद अब लगाएंगे हम दीपक।
और उसके पहले लगा देते हैं हम भोग। तो आज के दिन जलेबी का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। जलेबी का भोग आप अवश्य लगाएं। आज के दिन काल भैरव जयंती पर जलेबी का बहुत ज़्यादा महत्व है और जलेबी का ही भोग लगाया जाता है। रोट का भी आज के दिन भोग लगाया जाता है। जब आप काल भैरव मंदिर पर जाते हैं तो रोट चढ़ाया जाता है, उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। और इसके बाद आप 5 दिए ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास कोरे दिए हैं तो कोरे दिए लगा लें, अगर नहीं है कोरे दिए, पहले दीपावली के जले हुए दीपक हैं तो उनको अच्छे से आप धो लें और धोने के बाद उनको धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद भी आप उनको जला सकते हैं। यहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएँ। तो यहाँ पर वैसे तो 5 तरह के तेलों का दीपक जलाया जा सकता है, जैसे तिली का तेल हुआ, नीम का तेल हुआ, ये सारे तेलों का दिए जलाए जाते हैं। लेकिन अब इतने सारे तेल कहाँ से कौन लेकर आएगा, किसके पास रखे इतने सारे तेल। तो आप कुछ ना करें, आप सिंपल सरसों के तेल का दीपक जला दें, बहुत बढ़िया रहता है। सरसों के तेल का, काल भैरव के नाम का सरसों का तेल का ही दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 दीपक लिए हैं और सरसों के तेल का दीपक मैं यहाँ पर जलाऊँगी। इनका पूजन भी किया जाता है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है आपको। इस पूजा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और कभी कोई कहते हैं ना कि उसके घर तो काल आ गया है, तो वो परेशानियों से हम बच जाते हैं। ये साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है जो हमें छोटी सी पूजा विधि हमें करनी चाहिए। और छोटे से कुछ टोटके टाइप के समझ लीजिए आप, वो रहते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना चाहिए आपको। ये सारी परेशानियों से, कहते हैं अकस्मात संकट आ जाता है, तो वो संकटों से आपकी रक्षा रहती है। तो देखिए इस तरह से हमने दीपक लगा लिए। आप यहाँ से 11 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, संख्या का कोई वो नहीं रहता है यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर 5 लगा रही हूँ, आप 7 भी लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं। ये आपकी सुविधा है कि आप कितने लगाना चाहते हैं, पर संख्या यही रहती है। तो देखिए इस तरह से हमने दीपक लगा लिए। अब इनको दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, फिर हम इनका पूजन करेंगे। तो देखिए मैंने अपने सारे दीपकों को प्रज्वलित कर लिया है। अब दीपकों के अंदर डालना है हमें काला तिल। तो काला ही तिल की ज़्यादा मान्यता मानी जाती है इस पूजा में काल भैरव के लिए। केतु क्या बहुत बढ़िया उपाय है जी। तो केतु, किसी के कुंडली में अगर केतु ग्रस्त है, उसका दुष्प्रभाव उन्हें देखने के लिए मिल रहा है, तो उनके लिए तो ये पूजा रामबाण का उपाय करती है। तो इसमें दीपकों में आप काला तिल थोड़ा थोड़ा करके काला तिल डाल दें। देखिए 2-2, 3-3 दाने डाल दें। ऐसा नहीं है कि भर भर के डालना है, 2-2, 3-3 दाने सगुन के तौर पे डाले जाते हैं, कुल मिलाकर ये रहता है। तो 2-2, 3-3 दाने आप इस तरह से डाल दें। सारे दीपकों में हमें इसी तरह के दाने डालना है। फिर हल्दी से इनका पूजन करना है। तो हल्दी को हमेशा गीला करके ही करना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सूखी हल्दी का आप यूज़ ना करें, हमेशा थोड़ा सा पानी उसमें मिला लें और सारे दीपकों को आपको इस तरह से पूजन करना है। तो इसी तरह से किया जाता है। तो देखिए हमारे दीपकों का हो गया पूजन। अब करेंगे हम आरती। तो आरती आप चाहे तो घी के दीपक से कर सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे कपूर से कर रही हूँ। कपूर से आरती करने से ये होता है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है पूरी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा माना जाता है कपूर से आरती करना। तो आपके पास कपूर है तो कपूर से आरती कर दीजिए, नहीं है तो घी के दीपक से भी कर सकते हैं। तो देख लें आप, दोनों में से 2 ऑप्शन है, कोई सी भी ऑप्शन से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप आरती कर दें और हो गई हमारी पूजा संपन्न। तो बहुत छोटी और सरल बेसिक तरीका रहता है पूजा करने का। अगर आपके घर के आसपास काल भैरव का मंदिर है तो आप आज के दिन ज़रूर जाएं, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी। और आप इस तरह पर घर पर पूजा अवश्य करें शिव जी की। आप चाहें तो आज के दिन रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, उसका अत्यधिक महत्व होता है। और अभिषेक करने के तो सैकड़ों फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं कभी अन्य वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। शिव की पूजा तो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको जीवन में हर सुख सुविधाएँ दे जाती है, मतलब आपका हर मनोकामना पूर्ण बहुत जल्दी हो जाती है। अगर शिव का पूजन आप करते हैं, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। तो इस तरह से आप छोटे रूप में घर पे पूजा कर लें। मंदिर है तो मंदिर ज़रूर जाएं। और आज के दिन काल भैरव के मंदिर में रोट चढ़ाया जाता है। रोट होता है मीठी रोटी, शक्कर की रोटी भी बनाते हैं और कुछ लोग गुड़ की रोटी भी बनाते हैं। तो बीच में गुड़ भर लेते हैं, फिर उसका एक मोटी सी रोटी बना लेते हैं, उसे बोलते हैं रोट। तो रोट चढ़ाया जाता है काल भैरव के मंदिर पे। तो माता ने भी कहा है सबसे पहले आप माता का पूजन कीजिए, उसके बाद आपको काल भैरव की पूजा ज़रूर करनी होगी, वरना माता रुष्ट हो जाती हैं। जब भी माता रानी के पूजा का आपको पूरा फल मिलता है जब आप काल भैरव की
पूजा करते हैं। तो इसका काल भैरव जी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इस दिन को आप व्यर्थ ना जाने दें। छोटा सा पूजन आप ज़रूर करें। नहीं कर पा रहे हैं पूजा तो मंदिर आप ज़रूर जाएं। अगर मंदिर नहीं है तो इस तरह शिव जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके दिन आपको काले कुत्ते को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। काले कुत्ते को आप ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। जलेबी खिला सकते हैं, उड़द की दाल का कुछ भी बना हुआ इमरती खिला दीजिए, आप मंगोनिया खिला दीजिए, दही भल्ले खिला दीजिए। उड़द की दाल से बना हुआ कुछ भी आपको ज़रूर खिलाना है। जलेबी खिलाइए, मैंने पहले ही बता दिया है। और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। तो एक खास विशेष टोटका है जो कि किया जाता है आज के दिन, तो आपको ये टोटका अवश्य करना है। ध्यान रखें, खिलाते आप कुत्ते को जब भी कुछ खिलाएं और खिलाने के बाद मतलब पीछे मुड़कर ना देखें कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इस चीज़ को आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक विशेष टाइप का टोटका माना जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए राधे राधे।